निफ्टी को लेकर के जो मेरा व्यू है, अब अभी जो इसमें जिस तरह का प्राइस एक्शन दिखाया है और जिस तरह का फंडामेंटल न्यूज फ्लो, ऑल्दो मैं फंडामेंटल न्यूज फ्लो, इमीडिएट फंडामेंटल न्यूज फ्लो पे नहीं जाता, टैरिफ वगैरह, क्योंकि ये इसको पहले से ही एंटिसिपेट करके लोगों ने पोजीशंस बनाई होती हैं। तो वो आप वो समझना है आपको, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि टैरिफ वगैरह ये अंदर के लोगों को तो पता ही होगा कि क्या ट्रम्प करने वाला है। ऐसा नहीं है कि 2 अप्रैल के बाद ही सारा नया नया आया होगा। जो खिलाड़ी लोग होते हैं उनको पहले से पता होता है। तो मेरी जो अप्रोच है वो है कि बहुत पहले से ही पता होता है। एक्चुअली ये नहीं है कि एक हफ्ता पहले से पता है। जो रियल खिलाड़ी लोग हैं, स्ट्रैटेजिस्ट लेवल के जो लोग हैं, उनको काफी पहले से पता होगा। छोटे मोटे लोगों की बात नहीं कर रहे, प्रोपराइटरी ट्रेडिंग या बैंक्स के अंदर जो लोग हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं, ये और जो बड़े लोग हैं जो कि दुनिया चला रहे हैं। तो उसको रीड करके कि उन लोगों ने क्या व्यू बनाया है और कैसी पोजीशंस ली हैं, उसको समझ करके उसमें एक डिटेक्टिव गिरी लगा करके मैंने अपनी अप्रोच बनाई है, जिससे मैं लेवल्स का पता लगाने की कोशिश करता हूँ। और इसमें धीरे धीरे मैं बता दूं, मैंने पहले भी ये बोला है कि ये एक ये अभी इन इन प्रोग्रेस है ये चीज। और मैं इसमें एक चीज और बता दूं कि जैसे एक होता है एक कॉन्सेप्ट बनाना और दूसरा होता है उस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करना। जैसे न्यूटन ने थर्ड लॉ ऑफ मोशन बना दिया, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो रॉकेट बना देगा। तो कॉन्सेप्ट बना दिया तो मेरे पास कॉन्सेप्ट तैयार हो गया है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सारे नुआंसेस होते हैं और एरर्स भी होते हैं, क्योंकि ये नई चीज है, आज तक किसी ने इस तरह से नहीं सोचा होगा। और इसमें साइकोलॉजिकल एंगल अलग से आ जाता है, क्योंकि साइकोलॉजी इन्वॉल्व हो जाती है। तो कई बार हम लालच में या डर में हम अपनी पोजीशन काट लेते हैं, या लालच में, फोमो के चक्कर में हम गलत टाइम पे एंट्री कर जाते हैं। तो इसमें हिट्स एंड मिसेज होते हैं, तो ये इसमें टाइम लगेगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अब मोटा पॉइंट ये है कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि निफ्टी का जो अभी का मुझे लग रहा है लेवल जहां तक गिर सकता है निफ्टी, वो करीब करीब 20,200 तक गिर सकता है। यानी कि यहाँ से आज का जो लेवल है, आज की जो डेट है 3 या 4 अप्रैल होगी, आज 4 अप्रैल है, फ्राइडे। और अभी तो एक्चुअली न्यूज फ्लो भी कुछ चाइना वगैरह का आया है, तो और मार्केट गिर रहा है। बट मुझे लगता है कि निफ्टी यहाँ से 14% और गिर सकता है, 20,200, 20,300 से 20,200 तक गिर सकता है, 14% का स्कोप है। अब मैं थोड़ा सा और लोगों को एक चीज क्लियर कर दूं, ताकि किसी को पूरी पिक्चर क्लियर रहे। तो पूरी पिक्चर ये है कि मैं बुलिश ही हूँ मार्केट्स पे। तो अगर किसी ने सही लेवल पे बाइंग करी हुई है, किसी ने अगर 25,000 पे खरीदा, उसकी तो वाट लग गई होगी निफ्टी। और किसी ने अगर पहले से ही, क्योंकि ये तो 7,000 से भाग ही रहा है ना, तो और मैं भी अगर ऐसा होता, मेरा पोर्टफोलियो अच्छे से प्रॉफिट में होता और मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होता, तो मैं टेंशन नहीं लेता। क्योंकि मेरा अल्टीमेट व्यू तो बुलिश ही है कि 34,000 तक जाएगा निफ्टी। क्योंकि और इसका फंडामेंटल, ये तो व्यू टेक्निकल्स पे बेस्ड है, लेकिन इसका फंडामेंटल ये है कि मार्केट क्रैश होगा, गड़बड़ी होगी, और उसके बाद फिर दोबारा से, जिसको हम फेड पुट बोलते हैं, जब क्राइसिस, रिसेशन, ये सारी चीजें, बैंक्स वगैरह या जो भी है ये चालू होगा, तब गवर्नमेंट फिर आ जाएगी, क्यूई करने लगेगी और फिर सैल्वेज करेगी सिचुएशन को। जैसा अभी सिलिकॉन वैली बैंक के टाइम पे, तब भी लगने लगा था कि सब क्रैश हो जाएगा, लेकिन बचा लिया। और लगातार बचाती आ रही है, 2008 में बचाया, 2019-20 में बचाया, सिलिकॉन वैली के टाइम में बचाया। तो सरकार दोबारा से आ जाएगी और फिर दोबारा से 34,000 तक जाएगा निफ्टी। तो ये मैं इसको व्यू कर रहा हूँ, अभी जो करेक्शन हो रहा है मैं व्यू कर रहा हूँ, ये बियर मार्केट करेक्शन टाइप का है। और एक्चुअली देखा जाए ना, बड़े बड़े क्रैशेस लगभग 8 से 12 साल में आते हैं। इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं। जैसे 2000 में आया, फिर 8 साल बाद आया 2008 में, फिर 12 साल बाद आया 2020 में। तो 8 से 12 साल में बड़े बड़े क्रैशेस आते हैं, 60%, 50%, 40% प्लस। तो वो अगर क्रैश आना होगा तो वो 2030, मुझे लगता है 2028, 2030, 2032 के आसपास आएगा। यानी कि अब से 4, 5, 6 साल बाद आएगा। लेकिन बीच में इस 8 से 10 साल का जो ड्यूरेशन होता है, इसके बीच में बियर मार्केट्स आते हैं, या करेक्शंस बोल सकते हैं। वो करेक्शंस करीब 25% तक, जो पिछले कई टाइम में हुए हैं, 2015-16 में हुए थे, 2010-11 में हुए थे, राइट। 2008 से लगातार ऊपर जा रहा है मार्केट, 2009 से 2020 तक मार्केट ऊपर गया, फिर क्रैश किया। लेकिन बीच में 2010-11, 2015-16 में निफ्टी की बात कर रहा हूँ, वो 25-25% तक करेक्ट किया। तो मैं इस करेक्शन को उसी तरह से व्यू कर रहा हूँ। तो अगर कोई इन्वेस्टर है जिसके अंदर दम है, हिम्मत, जैसे आप गोल्ड अगर नीचे भी गिर गया, तो मैंने बहुत पहले से एंट्री बनाई है, तो और मेरा कन्विक्शन है। तो एक तो आपकी एंट्री सही टाइम पे होनी चाहिए, फिर आपके अंदर कन्विक्शन होना चाहिए, फिर आपके अंदर मादा या दम होना चाहिए उसको ड्रॉ डाउन को वेट आउट करने का। तो फिर कोई डरने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसा नहीं करूंगा, ये मैं इन्वेस्टर्स के लिए बोला। मैं ऐसा इसलिए नहीं करूंगा कि मैं ट्रेडर मेंटेलिटी का, और मुझे दिखता है मेरी मेथोडोलॉजी में, मुझको थोड़ा बहुत पकड़ आ जाती है कि कहाँ तक मार्केट का टॉप है, कहाँ तक बॉटम है, कहाँ तक गिर सकता है। तो मैं उसके बेसिस पे अपने टाइमिंग करता हूँ ट्रेड की। मैं क्यों ना करूँ, क्योंकि मुझे इन्वेस्टर टाइप का नहीं हूं मैं, कि बहुत सारा पैसा है और
टाइम नहीं है और डाल दिया और भूल गए। मेरे पास तो उतना पैसा भी नहीं है और टाइम बहुत ज्यादा है और मेरे को इंटरेस्ट भी है सबसे ज्यादा पकड़ना मार्केट को। तो अब मैं 26,000 पे पकड़ सकता था, लेकिन मैं उस टाइम पे थोड़ा सा ब्लाइंड साइडेड हो गया था क्योंकि मैं 34,000 देख रहा था सीधे। तो मैंने पकड़ा नहीं, लेकिन मैं जैसे ही वो गिरा 24,000 तक, तब मैंने रिवाइज किया और मैं समझा। तो मैंने अपने पोर्टफोलियो को पूरा काटा और बहुत थोड़ा सा लॉस लेकर के, और मैंने जो अपने पोर्टफोलियो को 24,000 पे काटा, और आप देख सकते कितना फायदा हुआ उसका, कि वो इतने 24 या 25 पे काटा होगा मैंने, मतलब बहुत रीजनेबल लॉस के साथ मैंने काट दिया था। और कितना गिर गया उसके बाद मार्केट। और अब भी मेरा व्यू है कि मार्केट 20,300 तक गिरेगा, और भी गिर सकता है, वो आगे जाकर के पता चलेगा। लेकिन अभी मुझे 20,300 का व्यू लग रहा है। तो मैं क्या करूंगा, 20,300 पे जब वो गिर जाएगा, और तब तक करेक्शन भी हमारा लगभग 25% के आसपास का हो जाएगा। 2600 से 20,000 यानी कि 6,000 पॉइंट्स। तो 6,000 पॉइंट्स 26,000 के करीब 20-22% हो गए। तो ये बिल्कुल बियर मार्केट करेक्शन से अलाइंड है। ये यहाँ तक गिर सकता है, मैं यहाँ तक वेट आउट करूंगा, और फिर मुझे जब सिग्नल्स लगने चालू हो जाएंगे कि मार्केट अब ऊपर, तब मैं जा करके बड़ा पोर्टफोलियो बिल्ड करूंगा। या फिर हो सकता है मैं लेवरेज्ड यानी कि निफ्टी फ्यूचर्स में खेलता रहूं, ये पोर्टफोलियो भी बिल्ड करूंगा। वो डिपेंड करेगा कैसा कन्वेक्शन आ रहा है। तो मेरा मोटा पॉइंट ये है कि मैंने एक व्यू बना दिया अपना, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। खुदा तो कोई भी नहीं है इस फील्ड में। और जो इन्वेस्टर्स हैं, जैसे मैंने बता दिया कि जो इन्वेस्टर्स जो अच्छे प्रॉफिट में बैठे हुए हैं, उनको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो बियर मार्केट करेक्शन आते ही है ना। अभी भी तो आया था 2020 से लेकर के 25 के बीच में, भी तो आया था 2021 में, राइट, सिलिकॉन वैली बैंक के टाइम में, या फिर जब फेड ने क्यूटी चालू की थी। तो तब भी तो वो 15% का था, राइट। तभी भी तो लोगों ने वेट आउट किया होगा। उसके बाद से कितना ऊपर चला गया, वो तो 18,000 तक चला गया था, फिर 26 तक चला गया, राइट। तो घबराने की जरूरत नहीं है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को, बशर्ते कि उसने सही जगह पर अपनी एंट्री ली हो, ना कि 24-25 हजार पे। जिसने 24-25 हजार पे एंट्री लिया, उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता भाई, क्योंकि वो ऑलरेडी लॉस में है, और मैं फिर गलत चीज को सही नहीं कर सकता। बस ये, थैंक यू।